हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। दोस्तों भक्तों, आप सभी से अनुरोध है कि योगासन जरूर करें और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग में बनाएं। आइए चलते योगासन की ओर। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए कुछ आसन बताऊंगी। पहला मैं बताऊंगी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को अगर डेली करेंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसका भी कोलेस्ट्रॉल हो रहा हो, वो आपका कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए सूर्य नमस्कार सबसे पहले सीखे और सूर्य नमस्कार डेली करना है। पहले स्टार्टिंग में 10 बार करें, इसको बाद इसको बढ़ाते रहे, जितना हो सके आप कर सकते हैं तो इसको करते रहिए। तो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं, मैं आप सभी को बता रही हूँ। सूर्य नमस्कार कैसे करा रही हूँ आप सभी देखिए, ध्यान से कीजिए। डेली कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, अच्छी चीजें होती है, इसी में सारा आसन आ जाता है, तो बॉडी की फुल एक्सरसाइज हो जाती है। तो पहला, हाथ जोड़ना है, सांस भरते हुए हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है, कमर को झुकाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे पैर को टच करना है, सीधे पैर पे बैठना है, सांस लेते हुए नीचे नाभि की तरफ देखना है, छोड़ते हुए अष्टभुजा जमीन से टच करना है, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नाभि की तरफ देखना है, उल्टे पैर पे इसी तरह बैठना है, दोनों पैर को बराबर मात्रा में ले आना है। इसे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, लास्ट में नमस्कार मुद्रा, स्टार्टिंग नमस्कार, लास्ट भी नमस्कार। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं। तो इसे पहले स्लो स्लो करें, फिर इसको स्पीड में भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका बन पा रहा है वैसा करते रहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूर्य नमस्कार करें। तो स्टार्टिंग में 10 बार, कम से कम 10 बार करें, इससे कम तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। 10 बार करें, फिर इसको स्टेप को बढ़ाते रहे, 50-100 बार इसको कर सकते हैं। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से इसके 12 स्टेप होते हैं। मैं 1-2 बार स्पीड में बता रही हूँ, आप सभी भी कीजिए। पहले मैंने आपको स्लो स्लो बताया ताकि आपको समझ में आए, इसलिए ठीक है। ये था सूर्य नमस्कार। नहीं कर पा रहे हैं जो, वो धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं, एकदम से नहीं, झटके में करना है। पहले जो मैं स्टार्टिंग में बताई हूँ स्लो स्लो, वैसे ही करना है। जब आपसे हो पाए तो जाके स्पीड बढ़ानी इसकी, ठीक है। इसी तरह स्टार्टिंग में 10 बार, 25 बार, 100 बार, 50 बार ऐसे को करना है, ठीक है। और भुजंगासन के लिए ऐसे उल्टे लेटना है, जमीन पे दोनों हाथ ऐसे रखते हुए। उसके बाद सांस भरते हुए अपने गर्दन को ऊपर ले जाना धीरे धीरे।
सांस भरते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ये भुजंगासन का पहला स्टेप। फिर दो नीचे उल्टे हाथ को रखें, सीधे हाथ को ऊपर रखें, फिर सांस भरते हुए हाथ को उसी जगह रखना है, सांस भरते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। हाथ को चेंज करना उसी तरह। तो ये मैंने भुजंगासन बताया, इस स्टेप को आपको बढ़ाना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रही, आप सब ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के इसको करना है, ठीक है। ये था भुजंगासन। उसके बाद में ये भी बहुत फायदेमंद चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में ये फायदे करती है, बहुत सारी बीमारी आपको जीवन से चला जाएगा। तो ये भुजंगासन जरूर करें, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। ये उत्तान पदासन है। कमर पे हाथ रखते हुए धीरे 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 पैर को पीछे की तरफ ले जाना है। इस तरह से पैर को टच करना है जमीन से। इसको हलासन बोलते हैं। ये भी करने हैं कोलेस्ट्रॉल की जिसकी समस्या है, बहुत अच्छा आसन है ये। पूरी धीरे से उठते हुए फिर वापस आना है धीरे धीरे। साथ साथ आपका खान पान का भी बहुत जरूरी परहेज रखना जरूरी है। तो खान पान का परहेज रखना आप सबों के लिए सबसे विशेष है। तो आप खान पान के साथ ये आसन और प्राणायाम करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हाथ को पीछे ले जाते हुए अपने पैरों को टच करने हैं, अपने सर को जितना झुका सके झुकाना है। इसको पश्चिमोत्तासन बोलते हैं। ये भी करने हैं। पश्चिमोत्तासन बहुत अच्छा आसन है, ठीक है। वापस इसको पश्चिमोत्तासन बोलते हैं, ठीक है। ये थे कुछ आसन। अब मैं प्राणायाम बता रही हूँ। प्राणायाम में जैसा कि आप सभी को मैं बता रखी हूँ, अनुलोम विलोम कपालभाति ये बहुत जरूरी है। तो कपालभाति ज्यादा से ज्यादा इसमें करे। जिसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ज्यादा से ज्यादा कपालभाति करना है। तो कपालभाति से ही आपका प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो कपालभाति अनुलोम विलोम ये दो चीजें प्राणायाम में करें। ये आसन करें, प्राणायाम करें और खान पान में परहेज रखें। तो मैं चलिए बताती हूँ कपालभाति कैसे करने हैं। आप नॉर्मल आसन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं। आपका आप जैसा भी आपका बन सकता है वैसे वैसे बैठ सकते हैं आप। तो आप पद्मासन में इस तरह से हम बैठ गई हूँ। अब मैं कपालभाति बता रही हूँ। कपालभाति के लिए नाक के द्वारा सांस को बाहर फेंकना है, मतलब बाहर निकालना है। तो मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप सभी वैसे ध्यान दीजिए और कीजिए। तो कपालभाति में सबसे पहले ऐसे बैठना है, सीधे कमर करना है, गले को सीधे करना है, सांस को बाहर निकालना है नाक के द्वारा। सांसों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपके नाक के द्वारा जो सांस बाहर आ रहा है उस पर आप ध्यान रखिए और कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठे रहिए। तो आपको समझ में आएगा कि पेट का वर्क हो रहा है अच्छे तरीके से। हमारा पेट का जो भी प्रॉब्लम था सब ठीक हो रहा है। आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक करते करते समझ में आएगा। तो ध्यान से कीजिए इसको।
मन को शांत करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए कपालभाति करें। कपालभाति करते करते बोर नहीं होना। आप इस पे जितना टाइम देंगे उतना आपके लिए फायदे की चीज है ये। मन में ही मन काउंट करते करते 100 बार, एक बार में 100 बार करके आप रुक सकते हैं, फिर वापस कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप परेशान हो रहे हैं कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप ऐसे मन ही काउंट कीजिए और इसको 100 बार कंटिन्यू करने के बाद आप उसको थोड़ा सा ब्रेक लें, फिर वापस चालू करें। इस तरह से आप टाइम दे सकते हैं इसमें। नाक को बंद कीजिए, उल्टे नाक से सांस भरिए, सीधे नाक को खोल दीजिए, सांस बाहर पास कर दीजिए, फिर जिससे सांस पास किया उससे वापस भरिए, फिर उल्टे नाक से सांस बाहर कीजिए, फिर उससे उल्टे नाक से भरिए, सीधे नाक से। इस तरह से इसकी प्रक्रिया है अनुलोम विलोम की। तो अनुलोम विलोम कीजिए आप सभी। गर्दन कमर को सीधी रखनी है। कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक करनी है। तो इस तरह से अनुलोम विलोम करनी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम भी करने हैं और कुछ आसन बताइए वो भी करने हैं। इस तरह से आप सभी अगर डेली करेंगे और खान पान का परहेज रखेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल की जो भी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। खत्म करना है तो ये कुछ आसन करने हैं, रनिंग करनी है और प्राणायाम करने हैं, और उसके साथ साथ खान पान का भी परहेज रखना है। तो खान पान में क्या परहेज करना है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। खान पान में सबसे पहला तो घर का खाना, सिंपल खाना खाना है। सिंपल मतलब ज़्यादा मसाले वाला खाने नहीं खाने हैं, ठीक है। फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, अंकुरित अनाज ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं और सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बाहर की चीज़ें नहीं खानी, फास्ट फूड नहीं खानी है और तले हुए चीज़ें नहीं खानी है, घी नहीं खानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। और भी मांस, मंदिरा, शराब, जो भी चीज़ें आप गलत चीज़ें, वो सारी चीज़ें का सेवन नहीं करना है। तो ये खान पान का जब परहेज करेंगे और कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करेंगे, रनिंग करेंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल की जो भी समस्या आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आप इस पे विश्वास कीजिए, इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और अपने आप को स्वस्थ और निरोगमय बनाएं। अगर आप सभी स्वस्थ और निरोगमय बनना चाहते हैं तो योग को विश्वास कीजिए और योग को अपने जीवन में लेके आइए और अपने आप को स्वस्थ और निरोगमय बनाएं। तो मेरा यही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो योग से जुड़ना पड़ेगा। योग पे विश्वास कीजिए और निरोगमय बनिए। हरि बोल, राधे राधे। तो दोस्तों भक्तों, आज मैंने कोलेस्ट्रॉल की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ आसन और प्राणायाम बताई हूँ और खान पान का परहेज। इन चीज़ों को फॉलो करें और अपने ऊपर शामिल करें और योग से जुड़े। योग से जुड़ेंगे तभी ये बीमारी से आप मुक्त पाएंगे। जब तक आप योग नहीं करेंगे इस बीमारी से नहीं मुक्त पाएंगे। तो इस बीमारी से अगर हमेशा हमेशा मुक्त पाना चाहते हैं तो योग करना पड़ेगा। योग करके इस बीमारी को हमेशा मुक्त पाइए। और इस बीमारी को क्यों, कोई भी बीमारी आपके जीवन में शामिल नहीं होगी अगर योग करेंगे।
तो मेरा बात का विश्वास कीजिए, योग कीजिए, अपने आप को निरोगमय बनाएं। तो भक्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ निरोगमय पाए। हरि बोल, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।